नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी टीचर निधि भंडियार सोशल साइंस 7th क्लास की आपको पढ़ा रही हूँ। और ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था लेसन एयर के बारे में हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो थोड़ा सा रिकेपिचुलेट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रह गई थी। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। इसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज एयर, हवा एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। और क्या क्या है, लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। इम्पोर्टेंस जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर ऑफ एयर है जो हमारी प्लेनेट अर्थ को सराउंड किए हुए है। इंट्रोडक्शन टू द एटमॉस्फेयर कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है। सूरज की तपती धूप से, गर्मी से हमें बचाती है। व्हाट इज एयर, फिर हमने एयर के बारे में पढ़ा था। इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उन गैसेस के बारे में हमने स्टार्ट किया था। आर्गन, आर्गन मेक्स अप जस्ट 1% ऑफ द एयर, नोबल गैस है, इनर्ट है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद वाटर वेपर्स, वाटर वेपर हमेशा चेंज होते रहते हैं, पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अदर गैसेस, और बाकी गैसेस जो हैं मीथेन, हीलियम, नियॉन, ये भी प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कंपोजिशन हमने एटमॉस्फेयर का पढ़ा था। आर्गन सबसे मेजॉरिटी में, नाइट्रोजन 78%, मेजर गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन 21%, जो हमें ब्रीथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेस 0.04%। तो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर के बारे में तो आपने पढ़ा, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। टू मेन गैसेस आपने देखा जो हमें सराउंड किए हुए, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। नाइट्रोजन मेक्स अप 78%, नाइट्रोजन N2, ठीक है। नाइट्रोजन जो इसका सिंबल है N, नाइट्रोजन का 78% ऑफ अवर एटमॉस्फेयर, मेकिंग इट द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। वाइल वी डोंट ब्रीथ इट डायरेक्टली, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, बट नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। और बच्चों, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम सॉइल। जिस मिट्टी में ये पौधे जो हम लगाते हैं, यहाँ से जो है प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल से, टू बिल्ड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए। एंड व्हेन दे डिकम्पोज नाइट्रोजन रिटर्न्स टू इनरिच द अर्थ अगेन। और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाती है सॉइल की, तो यही नाइट्रोजन दोबारा से कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर इनरिच करने के लिए। यानी नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ऑक्सीजन इज अवर लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन को हम लाइफ गिविंग गैस कह सकते हैं, यानी हमें जीवन देने वाली गैस। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोकिएंगे ऐसे तो आपको घबराहट होती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आप सांस नहीं ले पाएंगे, दम घुटता है ना। तो आप सोचिए कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। Comprising 21% of the atmosphere, plants produce oxygen during photosynthesis. Photosynthesis is a process, ये वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो आप साइंस में भी पढ़ेंगे, अब आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे। पूरा प्रोसेस केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, रिलीजिंग इट इनटू द एयर वी ब्रीथ। और वो ऑक्सीजन सीधे जाती है हवा में, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरियाली जो है वो अपने आसपास होनी चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए। प्लांटेशन जो होती है बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, हम पेड़ पौधे काट कर घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो आने वाले टाइम में पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हवा में नहीं जाएगी। ऑक्सीजन हवा में नहीं होगी तो हमें सांस लेने में सिंपल मुश्किल होगी, सिंपल।
एज सिंपल एज दैट। तो ये देखिए, ये लॉजिक है पूरा कि आपको क्यों प्लांट्स लगाने चाहिए, और ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ गिविंग गैस है। एवरी एनिमल एंड ह्यूमन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सांस लेने को कहते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो हम दैट गिव्स अस आवर सेल्स एनर्जी टू फंक्शन एंड कीप्स अस अलाइव। और हमारी बॉडी जो है बच्चों सेल्स की बनी हुई, छोटे छोटे सेल्स की, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स में पहुंचकर हमें एनर्जी देता है। हमें एनर्जी होगी, ताकत होगी, तभी तो हम जिंदा रहेंगे, तभी तो हम चल पाएंगे, है ना। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, ऑक्सीजन फॉर लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से मिलती है? प्लांट्स। तो ये सारी चीजें जो है नेचर ने इंटरकनेक्ट की हुई हैं, जिसकी वजह से हमें सब चीजों का एक साथ ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है लेयर्स, हमारी लेयर्स। देखो आपने तो आप तो सोचोगे कि यहाँ तो परांठे की लेयर्स होती हैं, प्याज की लेयर्स होती हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लेयर्स चेंज होती जाएंगी। ठीक है, और वहां का हर एक लेयर का अपना पर्टिकुलर फीचर है। पहले आप लेयर्स के नाम देखते हैं। 5 लेयर्स। अगर हम अर्थ की सरफेस, जहां मैं खड़ी हूँ, अर्थ की सरफेस से बात करें, ऊपर जाते जाते 5 लेयर्स हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ये है ट्रोपोस्फेयर, जहां पर लिविंग थिंग्स, यहाँ घर हैं, हम रह रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, लिविंग बींग्स रह रहे हैं, एक प्लैनेट अर्थ है। तो जो सरफेस में है, जिसको हम शोभ मंडल कहते हैं, 13 किलोमीटर तक, अगर हम यहाँ से 13 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जहां पर लाइफ पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर ये बैलून जो क्या बोलते हैं उसको, एयर बैलून्स वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, समतापमंडल। जो आपको, आप आसमान में देखते हैं, जहाज जा रहे हैं, एरोप्लेन जा रहे हैं, है ना, फटाफट से बाहर आते हैं, और आपको अच्छा लगता है कि खुले आसमान में आपके ऊपर से हवाई जहाज, एयरप्लेन जा रहे हैं। तो वो किस लेयर में होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर तक। उससे ऊपर अगर हम 80 किलोमीटर चले जाएं तो मीजोस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 400 किलोमीटर आइनोस्फेयर, और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये लेयर्स हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर भी लेयर्स में बटा हुआ है। ये लेयर्स जहां तक आप देख सकते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जहां तक आप देख सकते हैं कि एक जहाज जो है वो उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है अप टू 50 किलोमीटर। उसके ऊपर आ जाता है 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर। फिर आइनोस्फेयर, आइंस, ठीक है, सैटेलाइट्स, एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और आइनोस्फेयर, आयन मंडल तक भी ये सैटेलाइट्स जो हैं जाती है। ठीक है, तो ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आप देखते हैं कि है क्या? ट्रोपोस्फेयर, हर एक स्फीयर का, हर एक लेयर का अपना अपना फीचर है। ट्रोपोस्फेयर, द लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ वेयर ऑल वेदर ऑकर्स एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर्स, कि वो जो अर्थ के पास वाली लेयर है 12-13 किलोमीटर तक, जहां पर सारी वेदर एक्टिविटीज होती हैं, आपको बारिश दिखती है, गर्मी दिखती है, बादल बनते हैं, वो सब है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कंटेन्स द ओजोन लेयर that protects us from harmful UV radiation reaching up to 50 kilometers. 50 किलोमीटर के दायरे पे अगर हम ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये ओजोन लेयर है। ओजोन क्या है बेटा? ओजोन लेयर क्या है कि अगर देखा जाए तो सूरज की जो तपती गर्मी है ना, और तेज धूप, तेज मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है सूरज का कि हम जो है, अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट सन की रेस पड़ेंगी तो आप जल जाओगे, आपकी स्किन जल जाएगी, आईज खराब हो जाएंगी, स्किन खराब हो जाएगी। तो इन के लिए बचाने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर इज लाइक अ शील्ड। ओजोन लेयर एक लेयर है ऑक्सीजन पार्टिकल्स की, O3 पार्टिकल्स की, जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज ऑफ सन, कि वो सीधी आपके पास जिस इंटेंसिटी में है वैसी नहीं आती, जितनी उनकी वार्मथ है, हीट है, वैसे नहीं आती, ओजोन से एब्जॉर्ब होकर उतनी हमारे तक पहुंचती है जितनी हम बेयर कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स बेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। मीजोस्फेयर, द मिडल लेयर वेयर मीटियोर्स बर्न्स अप टू एंट्री एक्सटेंडिंग टू 80 किलोमीटर।
और मिडल लेयर जो है मीटियोर्स, ठीक है, मीटियोर्स जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये क्या है, यहाँ पर पहुंचते ही बर्न अप हो जाते हैं, उनकी एंट्री में 80 किलोमीटर तक। फिर थर्मोस्फेयर, अ वेरी हॉट लेयर वेयर auroras occur reaching up to 700 kilometers। और थर्मोस्फेयर बहुत हॉट है, जैसे जैसे हम सूरज के पास पहुंचे जाएंगे हॉट और गर्मी, हॉटनेस तो बढ़ती जाएगी। वेरी हॉट लेयर विद auroras occur catching up to reaching up to 700 kilometers। फिर एक्सोस्फेयर, आउटरमोस्ट लेयर दैट ग्रेजुअली मर्ज विद आउटर स्पेस, जो ऊपर वाली स्पेस के साथ जाकर एक्सोस्फेयर मिलती है, जहां पर क्या होते हैं, हमारे स्पेसशिप्स जो हैं वो वहां पर जाते हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी ठंड, है ना। अभी आप बैठे हैं तो अचानक से बारिश आना शुरू हो जाएगी, हवा चलनी शुरू हो जाएगी। एट टाइम्स गर्मियों में इतनी गर्मी होगी कि आपको बेयर करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। कभी तेज आंधी तूफान चलती है, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है। तो ये सारे जो फिनोमेना है क्लाइमेट और वेदर में जो है वो बटे हुए हैं। यानी क्लाइमेट, किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये देखते हैं आप। वेदर रेफर्स टू आउटवर्ड और डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर यानी अभी सुबह का वेदर यहाँ पर गर्म है, शाम का वेदर बारिश होने लगेगी, रात को फिर से गर्मी हो जाएगी, सुबह फिर से बारिश हो जाएगी। तो एक एक घंटे का जो वेदर है चेंज होता रहता है, चेंजिंग है डे टू डे। आज का वेदर कल के से कंपेयर करेंगे कि आज जो टेम्परेचर था कल कितना राइज हुआ, तो ये है वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन वी एक्सपीरियंस, दिस इंक्लूड्स रेन, जैसे मैंने बताया, बारिश, सनशाइन, क्लाउड्स, विंड, टेम्परेचर चेंजेस। वेदर कैन चेंज क्विकली, वेदर जल्दी से चेंज होता है, एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेकिंग ईच डेज कंडीशन यूनिक एंड समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल। और वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी आज क्या मौसम है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर ये डिफर करता है। जैसे अगर मैं यहाँ जम्मू से इस टाइम पर ये वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कितनी हॉटनेस है ना, कितनी गर्मी है, 42 टेम्परेचर। और अगर मैं डोडा की बात करूँ तो डोडा में बारिश हो रही है और वहां जो बच्चे हैं उन्होंने स्वेटर्स पहनी हुई है ना। तो यानी प्लेस से प्लेस में भी वेदर जो है वो डिफरेंट है, डिफर करता है। अब क्लाइमेट होता है किसी एक टिपिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए जो हम वेदर मॉनिटर करते हैं उसको कहते हैं क्लाइमेट। जैसे अगर हमें यहाँ से कश्मीर जाना हो तो हम बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा रहता है, मुंबई जाना है तो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा रहता है, दिल्ली जाना है वहाँ का क्लाइमेट ऐसा रहता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन ओवर लॉन्ग पीरियड, टिपिकली मेजर्ड इन ईयर्स और डेकेड्स। सालों में जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है, डेकेड्स में, वो किसी पर्टिकुलर रीजन का हम देखते हैं। While weather tells us what to wear today, वेदर हमें ये बताता है कि आज हमें क्या पहनना है ना, कि ठंडे कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े पहने हैं। Climate tells us what types of weather to expect in a location throughout the year, helping us understand seasonal patterns। और क्लाइमेट हमें बताता है कि किसी लोकेशन में पर्टिकुलरली कैसा वेदर रहता है, कैसे क्लाइमेट रहता है, और हमें सीजन्स पढ़ने में हेल्प करता है। यानी कि अगर कहीं किसी जगह का क्लाइमेट ज्यादा देर तक ह्यूमिड है, हॉट है, तो वहां के सीजन समर सीजन है, इस तरह का सीजन पढ़ने में, पैटर्न्स पढ़ने में क्लाइमेट हमारी हेल्प करता है। तो ये था वेदर वर्सेस क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड इंसोलेशन। अब ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये है सूरज, ठीक है। अब ये पृथ्वी जो है वो घूम रही है और ये देखिए बच्चा पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्या देख रहा है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई जगह कितनी हॉट है, टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं, हम गरम गरम कॉफी का कप या चाय का कप पीते हैं, हाथ लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हमारा हाथ पीछे हो जाता है। और ठंड में भी अगर हम ठंडे ठंडे बर्फ वाले बर्फ को पकड़ नहीं सकते हैं तो उसका टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ऑफ द एयर अराउंड अस, उसको हम टेम्परेचर मानते हैं। इट चेंजेस थ्रू आउट द डे एंड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द अर्थ। हर
हर रोज चेंज होता है टेम्परेचर। आप देखिएगा न्यूज़पेपर में आपके जो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वहां पर टेम्परेचर इजीली आ जाता है कि आज की वेदर कंडीशन क्या है, आज का टेम्परेचर क्या है, कल का टेम्परेचर क्या होगा। न्यूज़पेपर्स अगर आपके घर में लोग पढ़ते हैं तो आप देखिए न्यूज़पेपर्स के एक्सट्रीम लेफ्ट में भी वेदर और टेम्परेचर लिखा होता है। Insolation refers to the incoming solar energy we receive from the sun. This energy is what heats our planet and makes life possible. और insolation क्या होता है? वो वाली हीट जो सोलर एनर्जी सूरज से हमारे पास आ रही है, द एनर्जी इज व्हाट हीट्स अप अवर प्लैनेट, और वो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है जितनी हमारी प्लैनेट को हीट चाहिए होती है ताकि लिविंग थिंग्स जो है यहाँ पर लिविंग कंडीशन में रह सकें। ठीक है, इनकमिंग सोलर एनर्जी। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट मेकिंग इट वार्मर। अब इक्वेटर जो है, जैसे ये क्या है, मैं आपको ग्लोब दिखाती हूँ, जैसे ये है ग्लोब, है ना, तो ये हमारी पृथ्वी का मॉडल, दिस इज ग्लोब। इक्वेटर ये लाइन है जो एक पूरी पृथ्वी को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। ठीक है, द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट मेकिंग इट वार्मर। अब इक्वेटर जो है उसमें ज्यादा सनलाइट वो रिसीव करते हैं और वो एरियाज जो होते हैं इसके आसपास वो ज्यादा वार्मर होते हैं। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स, इक्वेटर से, ये है इक्वेटर, यहाँ के एरियाज जो पास वाले हैं इतनी तेज सनलाइट होती है कि वार्मर होते हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वहां टेम्परेचर कम होता जाएगा और यहाँ पर पोल्स में तो टोटली बर्फ जमी हुई है। ठीक है, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल सनलाइट हिट्स अ लोअर एंगल, सनलाइट थोड़ा तिरछी होकर यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ेगी। स्प्रेडिंग ओवर अ लार्जर एरिया एंड प्रोवाइडिंग लेस हीट, और वो लार्जर एरिया में नहीं पड़ रही है, जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और लेस हीट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज वाई पोलर रीजन्स आर मच कोल्डर देन ट्रॉपिकल एरिया, इसलिए ये जो पोलर रीजन्स हैं, यहाँ के आसपास जो रीजन्स हैं वो ज्यादा ठंडे हैं एज कंपेयर टू दीज इक्वेटर वाले एरियाज। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर एंड इंसुलेशन। आगे बढ़ते हैं, की इनसाइट्स। देखिए कितना कुछ हमने पढ़ा, हमारी पृथ्वी, हमारा एटमॉस्फेयर कितना कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं, हमने पढ़ा। की इनसाइट्स क्या थे? एयर प्रेशर क्या है, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। अब आप बोलोगे एयर का वेट कैसे होता है? बिल्कुल होता है, जब तेज हवा चलती है, आप जो है ये पत्ते जो हल्की चीजें होती है लाइट वेट, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, आपके कपड़े उड़ते हैं, आपके बाल उड़ते हैं, तो दैट मीन्स कि एयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है और उसका वेट है। ठीक है, दिस प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, वो प्रेशर सी लेवल पे सबसे ज्यादा आता है। वेयर द एयर इज डेंसेस्ट, जहां पर एयर सबसे ज्यादा घनी है। घनी का मतलब उसमें वाटर वेपर्स और बाकी गैसेस सबसे ज्यादा कंडेंस घनी फॉर्म में है। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा, बिकॉज देयर आर फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स अबव पुशिंग डाउन। जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैटर होते जाएंगे और वो प्रेशर जो है एयर का कम होता जाएगा। ठीक है, विंड, चलती हवा, विंड इज सिंपली एयर इन मोशन, जो हवा आपको फील होती है दैट इज कॉल्ड विंड। इट ऑक्यूर्स व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया, वो तब आपको फील होती है जब हवा जो होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, तो हमें हवा फील होती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू एरियाज द स्ट्रॉन्गर द विंड विल ब्लो एज एयर रशेस टू इक्वलाइज द प्रेशर। अब क्या होगा, जितना डिफरेंस होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच में, जितना डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी, क्योंकि एयर वो डिफरेंस कम करने के लिए, पास आने के लिए कोशिश करेगी। ठीक है, वो डिफरेंस कम करने के लिए कोशिश करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है इक्वलाइज करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से विंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगी, तेज हवा आपको फील होगी। तो ये कुछ की इनसाइट से एयर प्रेशर क्या है और विंड फॉर्मेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स। आप देखिए कितनी ज्यादा चीजें इस लेसन में पढ़ने के लिए। विंड्स की भी बहुत सारे टाइप्स हैं, विंड्स की भी टाइप्स यानी हवा की भी टाइप्स बिल्कुल हैं। परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स।
परमानेंट चीज क्या होती है? जो परमानेंट रहेगी, है ना, हमेशा के लिए। ट्रेड विंड्स ब्लो कंसिस्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली पूरे साल फ्लो करती रहती हैं। दे मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकली हाई प्रेशर एरियाज टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटर की तरफ थ्रू आउट ईयर मूव करती रहती हैं, ठीक है, हेल्पिंग सेलर्स नेविगेट प्रेडिक्टेबल रूट्स। और जो सेलर्स हैं, जो शिप में जाते हैं, सेलर्स जो नेवी में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स चलाते हैं, वो यही इक्वेटर और ये देखते हैं कि हाई प्रेशर एरियाज कहाँ पर हैं, और उसी से वो नेविगेट करते हैं अपनी शिप को कि शिप किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। सीजनल विंड्स, सीजनल विंड किसी पर्टिकुलर सीजन में आएंगी, किसी एक सीजन में वो वाली विंड्स आएंगी, जैसे मॉनसून्स। चेंजेस डायरेक्शन व्हेन द सीजन, मॉनसून जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, मॉनसून जो होती है बारिश, ठीक है, मॉनसून इन सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो उनको हम मॉनसून कहते हैं। ना कि आपकी तरह की बरसात आ गई तो आपको गरम गरम पकौड़े खाने और पूड़े खाने। मॉनसून क्या है? बारिश, बरसात। चेंजेस डायरेक्शन विद द सीजन, मॉनसून जो है वो सीजन के साथ साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इन समर दे ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम ओशंस टू लैंड, समर्स में जो बारिश है वो मॉइस्चर लाती है ओशंस, महासागर से पृथ्वी की तरफ, कॉजिंग हैवी रेनफॉल। अब ज्यादा मॉइस्चर होगा, ज्यादा डेंस बादल छाएंगे और ज्यादा तेज बारिश होगी। इन विंटर्स दे रिवर्स डायरेक्शन, और विंटर्स में डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। जमीन से जो मॉइस्चर है वो लेके किसकी तरफ जाते हैं? महासागर की तरफ। इसीलिए सर्दियां जो है वो थोड़ी सी ड्राई रहती है, ठीक है। तो सीजनल विंड्स वो हो गई जो सीजन पे चलती हैं, जैसे गर्मियों की जो होती है अलग से, बरसात की जो विंड्स होती है अलग से, सर्दियों की अलग से, तो वो सीजनल विंड्स है। लोकल विंड्स, लोकल विंड होगी जो आपको लोकल, जैसे लोकल गाना होता है लोक, है ना। द लू इज अ हॉट, लू चलती है। देखिए लू जो है, हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को पर्टिकुलरली जो ड्राई रीजन्स है ना, जम्मू, लद्दाख और आजकल कश्मीर में भी, श्रीनगर सिटी में भी बहुत लू चलती है। तो वो टाइम होता है जब वो गरम गरम जो हीट वेव्स है आपको फील होती है। लू आपको फेस पे फील होती है और आप फेस ढक लेते हो, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि आप बेयर नहीं कर सकते हो। तो वो लोकल विंड्स है। इज अ हॉट ड्राई विंड, ड्राई है वो, उसमें आपको बारिश का तो कोई चांस ही नहीं है। दैट ब्लोज अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया बताया ना अभी, वी आर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अगर आप बच्चे से भी जम्मू कश्मीर यूटी से ये वीडियो देख रहे हैं तो हम नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है। These winds are specific to certain regions and occur due to local temperature। और टेम्परेचर डिफरेंस इतना होता है कि जम्मू में इतनी तेज लू चलती है कि अगर आप किश्तवाड़ चले जाएंगे वहां पर लू कम होगी, ठीक है। तो इस तरह लू जो है वो लोकल विंड्स है। टाइप्स ऑफ विंड्स, परमानेंट विंड्स, जो ट्रेड विंड जो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ईयर चलती हैं, अपनी ही धुन में चल रही हैं। सीजनल विंड्स मानसून के साथ जो आती हैं, गर्मियों की, सर्दियों की। उसके बाद लोकल विंड जैसे लू है, जो हीट वेव आपको गरम गरम थपेड़े जो फेस पे फील होते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में लोकल विंड्स लू जो है वो पाई जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ विंड्स, मॉइस्चर एंड रेनफॉल। अब देखिए रेनफॉल होती है बारिश, मॉइस्चर होती है नमी, ठीक है। ये देखिए ये बादल है, यहाँ से रेन निकल रही है और ये सूरज है, सूरज यहाँ से पानी इवेपोरेट कर रहा है, इसकी हीट, ये देखिए, ये देखिए पिक्चर, है ना। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी होती है उमस, ह्यूमिड। देखो कई बार आपको बरसात के बाद का जो मोस्टली अगस्त सितंबर का जो महीना होता है वो इतना ह्यूमिड लगता है, यानी कि आपके मुंह में इतनी स्वेटिंग होती है, इतना मॉइस्चर होता है कि आप सांस लेने में भी आपको मुश्किल होती है। वो क्या क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर जो है हवा में उस टाइम पर ज्यादा होता है। रेनफॉल ऑकर्स इन 3 मेन टाइप्स। अब रेनफॉल भी डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे कन्वेंशनल रेनफॉल हैपन्स व्हेन हीटेड ग्राउंड वार्म्स द एयर। कन्वेंशनल रेनफॉल वो होती है जब जो जमीन गर्म है, ठीक है, वो हवा को भी क्या करती है, धीरे धीरे वार्म करती है, काजिंग इट टू राइज, और गर्म चीज जो होती है वो ऊपर उठती है ना। जैसे आप चाय बनाते हैं, पानी उबालते हैं, दूध उबालते हैं, तो उसके वेपर्स ऊपर उठते हैं ना,
तो वैसे ही गर्म चीज जब है वो ऊपर उड़ती है जब टेम्परेचर ग्राउंड हीट होता है, कॉजिंग इट टू राइज एंड कूल, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ठंडा होता जाएगा, उसके बाद बादल बनेंगे और बारिश आएगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स व्हेन एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर माउंटेन्स। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होती है जब एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर माउंटेन्स, कि जो हवा है वो माउंटेन से ऊपर इतने प्रेशर में ऊपर जाएगी, लो प्रेशर में ऊपर जाती जाएगी और फिर क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड बाय वेदर फ्रंट्स एंड साइक्लोन सिस्टम। साइक्लोन जो है वो तेज हवा से, चक्रवात जो होते हैं तेज हवा से जो बादल घूमते हैं और बरसात आती है, बारिश आती है, दैट इज साइक्लोन सिस्टम। ठीक है। तो मॉइस्चर इज वेरी मच कनेक्टेड टू रेनफॉल। अब समरी क्या है, देखिए इतना कुछ आपने पढ़ा हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर के बारे में, एयर का एयर में कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं, हर गैस की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी लेयर्स हैं, है ना। तो कितना कुछ हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो ये हम पूरी जो ये पृथ्वी आपको दिख रही जो लिविंग प्लैनेट है, तो वो अपने अंदर खूब सारी चीजें समेटी हुई है। एयर प्रोटेक्ट्स अर्थ एंड मेंटेन्स लिवेबल कंडीशंस बाय शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हवा वो शील्ड है, वो ब्लैंकेट है, वो एटमॉस्फेयर का वो एक ब्लैंकेट है, कंबल टाइप है, जो हमें सूरज की तेज गर्मी से बचाता है और उसकी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो हमारे स्किन के लिए, आइज के लिए अच्छी नहीं होती, उनसे टेम्परेचर रेगुलेट करके, पृथ्वी का टेम्परेचर रेगुलेट करके हमें सेव करता है। एसेंशियल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो सपोर्ट करती है प्लांट और एनिमल लाइफ को हमारी प्लैनेट में। द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स। ठीक है, डिफरेंट वेदर पैटर्न्स आपने देखे, क्लाइमेट सिस्टम देखे और पूरा एनवायरनमेंट देखा। अंडरस्टैंडिंग एयर हेल्प्स अस अप्रिशिएट एंड प्रोटेक्ट दिस वाइटल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब आपने देखा कि हवा, एटमॉस्फेयर जो हमने पढ़ा वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और अपने जो इन्वायरमेंट उसकी डिग्रेडेशन आपको नहीं होने देनी है ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी हमारा लेसन। आप देखिए अगर ये हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं इतने अच्छे से, तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे। जैसे व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाई इट इज एसेंशियल। एटमॉस्फेयर क्या है और जरूरी क्यों है। विच टू गैसेज मेक्स अप द मोस्ट, अभी बताया, बहुत बार मैंने रिपीट किया कौन सी दो गैसेज इंपॉर्टेंट है। विच गैस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन जो है वो कॉज करती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी को शील्ड किया हुआ है, ठीक है, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी के ऊपर ना पड़े और हार्मफुल रेडिएशंस ना पड़े। व्हाई डू वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। और एक ह्यूमिड डे में जो गीले कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका लेसन। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा अपनी पृथ्वी के बारे में, एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो नेक्स्ट लेसन में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।